हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी विद सुप्रिया सिंह में। आज हम लोग बात करते हैं चौथे वीडियो की और इस वीडियो में भी मैं आपको टॉपिक दूंगी और शाम को आपको वो टॉपिक सारे पढ़ के आने हैं और मैं शाम को मॉक टेस्ट में इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछूंगी, तो प्लीज़ टॉपिक्स जरूर पढ़ के आइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फिजिक्स में आपको टॉपिक्स देती हूँ। आज का टॉपिक है न्यूटन की गति। इसका प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम तीनों पढ़ के आना है और साथ में आवेग और उसके बाद आवेग का जो मतलब संवेग और आवेग दोनों पढ़ के आना है। इसमें डिफरेंस क्या होता है ये भी, संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो किस सिद्धांत पे कार्य करता है ये भी पढ़ के आना है। प्रक्षेप गति और पलायन वेग जो होता है इसका पूरा आपको अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल कैसे काम करता है ये सारी चीज़ें पढ़ के आनी है। आज मैं इस टॉपिक पे टेस्ट लूँगी। और आज का हिस्ट्री का टॉपिक है बौद्ध धर्म। मैं आपसे बौद्ध धर्म से आज पूरे टॉपिक्स मैं उठाऊंगी और इससे सारे क्वेश्चंस पुटअप करूंगी। तो बौद्ध धर्म में आपको पढ़ना है, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया और उसके बाद इनका महाविनिष्क्रमण किस क्रिया को कहते हैं और उसके बाद इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें देखी जिसको देखकर इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और उसके बाद पहला उपदेश इनका कहाँ दिया गया, नाम बताना है और अष्टांगिक मार्ग इनके कौन कौन से हैं और साथ में प्रतीक चिन्ह और साथ में इनके प्रतीक चिन्ह भी पढ़ना है। कुछ प्रतीक चिन्ह हैं और साथ ही साथ बौद्ध साहित्य जो है उसके कुछ पार्ट्स हैं, जातक कथाएं जैसे हैं 16 महाजनपद, अंगुत्तर निकाय, ये सब चीज़ें जो है त्रिपिटक में बताया गया है। ये सब चीज़ें आपको पढ़ के आनी है। बौद्ध संगीतियाँ कहाँ कहाँ हुई, किसके शासनकाल में हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे और चौथी बौद्ध संगीति मतलब कि बौद्ध संगीति के बारे में पूरा पढ़ना है। बौद्ध मठ कहाँ कहाँ पे हैं और उसके बाद फिर बौद्ध धर्म की पुस्तकें कौन कौन सी हैं और लेखक किसके कौन कौन से हैं, इतनी चीज़ें आपको पढ़ के आनी है। आज मैं इन टॉपिक्स से क्वेश्चन उठाऊंगी। और बात करें पॉलिटी के टॉपिक की, तो पॉलिटी में आज हम लोग पढ़ेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे आर्टिकल में सबसे फर्स्ट भाग 1 के आर्टिकल लेंगे हम लोग। भाग 1 यानी कि भारत संघ और राज्य क्षेत्र, इसके कितने आर्टिकल हैं, कौन कौन से आर्टिकल हैं और इसके अंतर्गत पूरा डिटेल में पढ़ के आना है। और साथ ही साथ उसके बाद दूसरा भाग 2 है नागरिकता के बारे में आपको पूरा का पूरा पढ़ के आना है। और भाग 3 है आपका मौलिक अधिकार में जो आपको फंडामेंटल राइट जितने भी हैं सारे पढ़ के आने हैं और डिटेल में पढ़ के आना है कि कौन सा किस अनुच्छेद में पढ़ता है वो सारा मैं पूछूंगी आपसे। टोटल आपको अनुच्छेद 32 तक पूरा 1 से 32 तक पूरा लर्न करके आना है। और साथ में इसमें परमादेश क्या होता है, प्रतिषेध, उत्पीड़न, अधिकार प्रेक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इन सब चीज़ों को पढ़ के आना है। मैं इन सब में से टॉपिक उठाऊंगी और आपसे क्वेश्चंस। और बात करें ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में आज हम अभी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी में मैं आपका आज का टॉपिक दूंगी प्राकृतिक वनस्पतियाँ जो हैं इंडिया में कौन कौन सी पाई जाती हैं, प्राकृतिक वनों के वन कौन कौन से हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, वनों के प्रकार क्या हैं, वन संरक्षण, वन्य प्राणी, भारत में प्राणी संरक्षण जो है वो इसके बारे में पढ़ के आना है। जीवमंडल निकाय और उनकी स्थिति की मतलब कहाँ कहाँ पे हैं और उसके बाद प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं, उनकी स्थिति जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, भूस्खलन, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ के आना है डिटेल में। मैं आपसे पूछूंगी इस टॉपिक से क्वेश्चंस पुट करूंगी। और ज्योग्राफी में फिलहाल इतना ही। और अब बात करते हैं यूपी जीके की। तो यूपी जीके में हम लोग पढ़ के आएंगे सबसे आज मैं थोड़ा करंट से क्वेश्चन उठाऊंगी यूपी में। जैसे कि 2024 के मैं उठाऊंगी। 2024 में जैसे यूपी के कार्यक्रम, परियोजनाएं, अभियान, समझौते कौन कौन से हुए हैं, उसके बाद फिर सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए हैं, आयोजन कौन कौन से हुए हैं और चर्चित व्यक्तित्व या फिर चर्चित स्थल की मतलब जैसे कुछ चर्चित स्थल हुए हैं या फिर उनका दूसरा नाम रखा गया है, जिले कौन कौन से हैं, जिले भी कुछ चर्चित हैं, जिलों के बारे में भी मैं पूछूंगी। इतनी चीज़ें आपको पढ़ के आनी है, इतना डिटेल आपको ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़नी है। मैं पहले भी बता रही हूँ, मैं करंट से पूछ रही हूँ। यूपी स्पेशल इस बार करंट से है, करंट यूपी स्पेशल आपको पढ़ के आना है। और अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में आपको समास पढ़ के आना है। समास में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि समास के पहचानना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं आपको बस मतलब टेस्ट के तौर पे मैं आपको समास आप समझ डिटेल में आपने वो तो बनाया होगा नोट्स, आप नोट्स पढ़िएगा। उसके बाद फिर उसके मैं क्वेश्चंस यहाँ पे पुट करूँगी कि जैसे योगदान में कौन सा समास है, अधिकरण तत्पुरुष समास है, मतलब कौन कौन से शब्द आएंगे इसमें, मतलब मैं आपको शब्द दूंगी, आपको उसमें समास बताना रहेगा।
तो आप समास अच्छे से पढ़ के आइएगा। और उसके बाद फिर कुछ समास क्या नाम है आपको विग्रह भी करने को बताऊँगी, और मतलब कि आपको समास पूरा डिटेल में पढ़ के आना है। कल आज का टॉपिक समास है, उसमें शाम को समास पूरा डिटेल में पढ़ के आइएगा। और इसमें लगभग समास के कितने भेद होते हैं मैं ये भी पूछ सकती हूँ। और उसके बाद कुछ समास ऐसे हैं जो आपको पता भी नहीं है कि जैसे तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, बहुव्रीहि समास के कितने भेद हैं, द्वंद्व समास के भेद जरूर पढ़ के आना, कितने प्रकार के होते हैं, ये बहुत पूछा जाता है भेद। तो आई होप आप सबको अच्छा लग रहा होगा मेरे साथ स्टडी करने में, रिवीजन में। मैं फिर कह रही हूँ मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने में तेज हूँ, मैं इसलिए आपको ये मॉक टेस्ट रखती हूँ शाम को कि आपका भी रिवीजन हो जाता है, साथ ही साथ मैं अपना भी रिवीजन कर लेती हूँ, तो इससे टाइम नहीं वेस्ट होता है। आप भी पढ़ लेते हो, मेरी भी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती है। तो मिलते हैं शाम को 9:30 बजे। जय हिंद, जय भारत।